लबों पर नाज है, लेकिन ये किसने कह दिया तुमसे के बस पंक्चर बनाते हैं। सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर, वाह 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 वाह। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे। ठीक है, लेकिन हम उन्हें वक्त वक्त पर एहसास दिलाते रहेंगे मैं जाके कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। अब ठीक है। आनंद भदौरिया जी हमारे साथी, और इस महफिल में एक ऐसे शख्स भी बैठे हैं, भाई विश्वजीत कदम जी, जिन्होंने वोट न दिया होता तो शायद मैं राज्यसभा में नहीं होता। तो मेरे राज्यसभा में होने में एक वोट इनका है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथी साजिद पठान साहब यहाँ बैठे हैं, वजाहत मिर्जा साहब बैठे हैं, हमारे विधायक जाकिर साहब बैठे हैं, नूर साहब ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से इस मुशायरे में शिरकत करने आए, एमडी चोपदार साहब बैठे हैं, इब्राहिम भाईजान बैठे हैं, फरहान आजमी बैठे हैं, मेरे तीनों छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, सलमान, गुलफाम और अरमान, फरहान आजमी बैठे हैं, राहुल भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं। मैं 4-6 मिसरे सुना देता हूँ, नहीं सुनाऊंगा तो मुझे पता है कि हक अदा नहीं हो। चलिए, दरअसल मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, हमारे नेता हैं राहुल गांधी। हम अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं, देखेंगे फिर। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। वक्त के वो हाकिम जिन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा आडवाणी से क्या कहना ज्यादा कौन समझेगा। थके हैं आप लोग? थके तो नहीं है? 1956 में व्हाइट हाउस में दाखिल होने से 4 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए, बच्चों से खिताब करते हुए, अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती, अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती, तो यह दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों के बीच में पुल बन सकूं। हमारे बड़े बुजुर्ग इकबाल अशर साहब, अज़्म शाकिरी साहब, हमारे बुजुर्ग नदीम फर्रुख साहब, कलीम समर साहब, मारूफ राय बरेलवी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, और जिनका शेर मैंने पिछले दिनों पार्लियामेंट में कोट किया था, ऐसे हमारे साथी अमीर इमाम साहब, शाहिद करीम हमारा छोटा भाई, तबरेज हाशमी हमारा। क्या हुआ? कुछ नहीं है, तो माइक तो पार्लियामेंट में बंद हो जाता है, तो यहां कौन सी बड़ी चीज।
हमें तो हर मौसम में सुनाने की आदत है। हिमांशी बाबरा और बहुत अच्छी कवियत्री और इन दिनों बहुत सुनी जा रही हैं उर्दू मुशायरों में भी, हिंदी कवि सम्मेलनों में भी। मनिका दुबे जी, मेरे ख्याल है सारे शायर हो गए, कोई बचा तो नहीं? बिलाल सहारनपुरी, हाँ बिलाल भाई बहुत। अब जब तक बिलाल सदाएं नहीं देंगे तब तक सहर हो नहीं सकती है, तो उनकी सदाओं में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। और ऐसे ही माहौल से, ऐसे ही मौसम से निकल के हमने ऐसे ही सामने बैठ के प्रतापगढ़ में तमाम मुशायरों में अपने इन बड़ों को सुना है। और उन दिनों जब स्टेज पे बैठता था तो सोचता था कि कभी वो मौका आएगा कि एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और कोई एक ताकत है जो आपसे काम लेने के लिए आपको चुनती है, आप में कोई हुनर नहीं होता, ये मेरा शिद्दत से मानना है। ऊपर वाले ने इंतखाब किया, चुना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। मैं एक नज्म सुनाऊंगा, एक मतला 2-3 शेर सुनाऊंगा। पीछे जो कुछ बेचैन रूहें हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठें। अब तो हम और आप हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बैठे आराम से। अब तो माशाल्लाह पूरा भरा हुआ मामला है। वक्त पर दाद देते रहिएगा, मैं सुनाता रहूंगा कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। आज हम लोग वेल में गए, सारे लोग ये जो आगे बैठे हैं। कल हो सकता है कल जो नोटिफिकेशन आए उसमें हम सब सस्पेंड हो चुके हों, ऐसे चांसेस पूरे हैं। पिछली बार ऐसे ही हम मणिपुर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 146 एमपीज को एक साथ सस्पेंड किया गया, लोकसभा और राज्यसभा के। हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा मजा आया, तंज किया उन्होंने। तो हमने कहा कि जिन मुद्दों पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आज हमें सस्पेंड ना किया गया होता तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं, उनके कारिंदों की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के चल रहा है? हेलो, हाँ चल रहा है। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, अब तैयार रहिएगा यहां से वहां तक। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, क्या कहना, और भी सर उठा के निकले हैं। वाह 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 वाह। नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, वाह, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर
आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। अखिलेश भाई बिहार से आते हैं। आज सुबह हम लोग पार्लियामेंट में जब बैठे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तब इन्होंने जो कहा मैंने उसे मिसरे में ढालने की कोशिश की कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। हमारी बड़ी बहन शोभा बच्छाव जी जो धुले से एमपी हैं वो आई हैं, मैं चाहूंगा कि आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। अरमान बैठने दो बेटा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है, अगले 2 मिसरे पे कोई खामोश नहीं रहेगा कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। नहीं, आप नीचे मत बैठे। गुलफाम बैठने दो बेटा। नहीं प्लीज, वो अच्छा नहीं लगता। कोई महिला नीचे बैठे जमीन पे और सब कुर्सी पे बैठे रहें तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात। हर सितम का जवाब आएगा। तैयार रहिएगा। अब तक आपने शायरी सुनी है, थोड़ी देर मुशायरा सुनिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब, उनका दिन भी खराब आएगा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। ये अगली सफों में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, हर दिन हम सुबह जाते हैं, ये सोच के जाते हैं कि अवाम से जुड़े हुए मुद्दे पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन हमें किन किन मोर्चों पे लड़ना पड़ता है और किस किस तरह से लड़ना पड़ता है कि उसे बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं, हम फिर भी बोल रहे हैं, इसके बावजूद कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। ये हम सारे सियासतदानों की तरफ से जो आज के दौर में हाकिम की आंख से आंख मिला के बोल रहे हैं, उनकी तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूं कि झूठ को नापसंद करते हैं, क्या कहना, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते, वो हमें कम पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, उनके चेहरों पे 12 बजे होते हैं और इधर से हम लोग मस्त नारा लगा रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि कोई एक शख्स है हिंदुस्तान की सियासत में जो कहता है डरो मत, और हम उसे निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं।
हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले लगा के, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं क्या क्या सुनाऊं, बहुत मेरे लिए भी मुश्किल है। हाँ हाँ वो सुना, वो भी सुना, लाल किला भी सुना दूंगा। अच्छा वो भी सुना देंगे, सब सुना देंगे, आप बैठे। हाथ पकड़ लेता होगा। अबे कौन सी फरमाइश कर रहा है? कोई नहीं, ये भटकती हुई रूहें हैं जो यहाँ आ गए हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं। ये हमारी नई नस्लें हैं, इन्हें मोहब्बत से मोहब्बत है, इसलिए इनका हक है कि वो कुछ भी डिमांड करें। ये बिल्कुल सैयारा वाला जनरेशन है जो यहाँ तक आया है, हम इसकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं? एक आवाज उठ के आई, देश की एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने एक पूरी नस्ल को यह कहते हुए ताना दिया, मन से बुरा कहा, पंचर बनाना जैसा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं शायर हूं पहले, बाद में सियासतदान हूं। मैं उन्हें और कुछ कहता, उससे अच्छा मुझे लगा कि मैं उनके नाम एक शेर कर दूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। तमाम नाम आपकी आंखों में उभर आएंगे जब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा, और यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं? वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर को, आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए वहां तक जहां तक मुझे पहुंचाना है। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं? वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और जो मेरा छोटा भाई जिस शेर की फरमाइश कर रहा था, या जिस तरह के कलाम की फरमाइश कर रहा था, उसके नाम ये शेर कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, अगर आपको यह लगे कि आपका इमरान सियासतदानों की जमात में जाके बदला नहीं बल्कि आप जैसा ही है, जैसा आप सोचते थे वैसा ही है, तो मुझे उसी तरह की दुआएं भी चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, वाह, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं।
हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन क्या कहना। तो एक नारा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, वह शेर में उभर आएगा। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर, शक्ति भाई गुजरात से आते हैं, शेर सुनिएगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। इतनी दाद दीजिएगा कि शक्ति भाई जब फ्राइडे को पार्लियामेंट बंद हो और ये गुजरात जाएं तो लेकर जाएं इस शेर को कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। आप पहुंच जाएंगे, इशारे में कह रहा हूं। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। दोस्तों मैं बहुत अपने साथियों को मना कर रहा था कि ऐसी कोई शाम मत जुटाओ, क्योंकि ये पूरा जो हफ्ता है वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटे नारे लगाते लगाते हालत खराब हो जाती है। लेकिन इन साथियों का इसरार था, अहमद का, शमीम का, वाहिद कुरैशी का, महमूद का, बाकी जो साथी हैं हमारे, ख्वाजा बिलाल का, इन सारे लोगों का। और ये मौका भी ऐसा होता है कि जब वो पुराने दोस्त जिनके साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है वो भी आज आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके सामने पिटाई भी की है अब्बू ने, तो वो सारे मंजर मुझे याद भी रहते हैं। तो जब मैं उनसे मिलता हूं तो कोशिश करता हूं कि उनसे मिलूं, ताकि उनके सामने जब भी बैठूं तो अपनी हैसियत का एहसास रहे कि हम कहां से निकले और कहां चल के आए हैं। और आप सबसे भी गुजारिश है कि जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाइए, कामयाबी की चाहे जितनी बुलंदियां छू लीजिए, जो आपके साथ पुराने दोस्त जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, जिन्होंने आपके साथ खेला है, जिन्होंने आपके साथ आपके अब्बू के, आपके पिताजी के हाथों पिटने में आपका साथ दिया है, ऐसे दोस्तों को कभी छोड़िएगा मत, कभी उनसे भागिएगा मत। और जो आप जिन माहौल से निकल के आए हैं, जहां से आए हैं, उस पर कभी शर्मिंदा मत होइएगा। मैं गांव से आया हूं तो मुझे फख्र होता है, मैं किसी भी मीडिया चैनल पे बैठूं तो मैं बड़े फख्र से उनसे बताता हूं कि मैं साइकिल से 12 किलोमीटर पढ़ने जाता था, बड़ी मुश्किलों से पैसे जुटते थे, बड़ी मुश्किलों से दोस्तों के साथ जिंदगी ने कितने खूबसूरत लम्हे देखे हैं। और तब एक वक्त था, अखिलेश भाई, मैं अक्सर आप सबसे ये बात कहता भी हूं, आप इस बात को खुद रिपीट करके सोचना कि जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो किसी भी दुकान में जाने के बाद हर सामान अच्छा लगता था, हर सामान खरीद लेने का मन करता था। जब जेब पैसे से भर जाती है, मॉल में चले जाइए, पूरा मॉल घूम लीजिए, एक भी चीज पसंद आने में बड़ी मुश्किल होती है। तो कभी कभी लगता है कि पैसा आ जाने के बाद भी वो सब जो हमें खुश रखता था, जो हमें खुशियां मिलती थी, वो चीजें कहीं जो है वो बदल सी गई हैं। तो वो जो वक्त है उसकी अहमियत जरूर करिए। वक्त की अहमियत होती है, जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वो शाम होते होते 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। तो वक्त की अहमियत जरूरी है। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए अपनी कहानियां खुद लिखने की कोशिशें करिए। आज इस मुशायरे में मुबारकबाद लेने से ज्यादा जरूरी था कि मैं अपने उन शायर दोस्तों की महफिल में जाके फिर से बैठूं,
ताकि अपने उन पुराने दिनों को याद करूं जो बड़े खूबसूरत थे, जो बड़े प्यारे थे। मुझे एक दो नज़में और सुनाने का हुक्म है, मैं वो सुना दूंगा। पहले लाल किला सुनाने के लिए किसी ने कहा है, मैं वो सुना दूं। हाँ, वो भी सुना दूंगा। हाँ, वो पहले वो सुना देता हूं कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। लोग मुझसे पूछते हैं अब्बा शायर थे, दादा शायर थे? मैंने कहा नहीं भैया, खानदान में 7 पीढ़ियों तक कोई शायर नहीं था, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी कोई ना हो, क्योंकि मैं जिस दर्द से गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि और कोई इस दर्द से गुजरे। और उधर शक्ति भाई हमारे कुंवारा क्लब के जो नेशनल चेयरपर्सन है, वो कह रहे हैं कि ऐसे मंजर हम आने नहीं देंगे। ये आज सुबह जब खरगे जी और सारे लोग हम केक काट के दुआएं दे रहे थे, तो वहां भी खड़े होकर ये कह रहे थे कि आज के दिन हम दुआ करते हैं कि आप अकेले रहें। तो हमने कहा इसे आप दुआ मांग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह के चांदी के मुकुट मत भेंट करिए, वरना ईडी भी घर आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं। तो मैं इसे अखिलेश भाई को समर्पित कर दूंगा, यही सही आदमी है जिनको ईडी वीडी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं कई चीजों की फरमाइश है, सही कहा है मैंने ना, मतलब कोई मसला तो नहीं। कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। वाह 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 वाह। शेर पढ़ता हूं, थोड़ी देर आप रंग में आ जाएं। अब तक मुशायरा सुनाया, थोड़ी सी कोशिश करता हूं हल्की फुल्की शायरी भी जो मेरी हैसियत है वो सुना सकूं आपको। कि झुलस रही है क्या कहना आग में दुनिया पानी लिख। हम कलमकारों के नाम। कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख। मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख। और एक कागज पर बेबस माओं के आंसू। एक कागज पर बेबस माओं के आंसू। दुनिया में एक मुल्क है और उस मुल्क की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने है। मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि एक कागज पर बेबस माओं के आंसू। एक कागज पर बेबस माओं के आंसू। एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख। एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख। और लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। आप पहुंचेंगे वहां तक। लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख। उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख। लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख। वाह वाह वाह। और गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना। गूंगी तहरीरों को मानी मत कहना। गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना। मीडिया के साथी हों,
बाकी कलमकार हों, मैं उनके नाम ये शेर पढ़ रहा हूं कि गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख। और मेरी नई नस्लों, आपके नाम मेरा ये पैगाम कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, हाकिम उतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी। कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, एक दफा फिर से दौरे सुल्तान, एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी लिख। और अब वो नज्म सुनाता हूं जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, दुनिया में पढ़ रहा हूं और बहुत सुनी जा रही है। आगे जो साथियों, आप जहां हैं वैसे बैठे रहें, मैं सुना रहा हूं, आप आगे आएंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, पीछे रहेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा। लाल किला जिसका उन्वान है, जो नज्म पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, एक बार आप ताली बजा करके मुझे माहौल दें। आपने जो तालियां बजाई हैं इसमें हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। शुक्रिया। बिहार का आदमी कितना समझदार होता है। ये बिहार से हैं ताबिश भाई, और इनको पता है कि विजुअल कहां से आएगा, फोटो कहां से आएगी। बिहार का आदमी वाकई बहुत समझदार होता है। वो अखिलेश भाई, बिहार का एक आदमी जो है ना, वो पटना से ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन निकलने वाली थी तो बेचारा टिकट नहीं ले पाया, तो आनन फानन में ट्रेन में चढ़ गया। अब थोड़ा सा ट्रेन चली होगी कि पीछे से उसने देखा कि टीटी आ रहा है, उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज की नीयत बांधी। अब उसने सोचा मैं जब तक नमाज खत्म करूंगा 2 रकात, तब तक जो है टीटी जो है वो निकल लेगा। लेकिन टीटी भी पटना का ही था, उसने समझ लिया मामला, वो भी बगल की सीट पे बैठ गया कि ठीक है भाई नमाज खत्म करो फिर बात करते हैं। अब उसकी नजर किनारे से उसने देखा कि टीटी साहब तो अलग नियत बांध के बैठ गए, ये तो जा ही नहीं रहे। उसने जैसे ही नमाज 2 रकात नमाज पूरी की, इधर टीटी बढ़ने वाला था, उसने सवाल पूछना चाहा, इतने में फिर वो खड़ा हुआ मुसल्ले पे कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। क्या ही कर सकते हो, ये बिहार का आदमी है, ये काबू में आने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लो। और दिल्ली में बैठे हुए हाकिम को लगता है कि बिहार का आदमी काबू में आ जाएगा, तो गलतफहमी के शिकार है। बिहार तो वो बिहार है भैया कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया, ये बिहार है। तो बिहार बताएगा अभी। मैं तो गया था बिहार में पिछले दिनों, अखिलेश जी ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहां मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैंने तो आते हुए एक रास्ते में एक भोजपुरी गाना सुना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा बिहार कितना समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से, कितना कल्चरली रिच है कि यहाँ के लोक कलाकार ही नेताओं को निपटा देते हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती अपोजिशन की। तो बिहार की मोहब्बत को सलाम। मैं नज्म सुनाता हूं, एक नज्म जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों एक मुहिम चल पड़ी है, नाम बदल दो, हिस्ट्री से चैप्टर हटा दो,
सड़कों के नाम बदल दो। एक सुबह सो के उठो तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रह गया, एक सुबह सो के उठो तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं है, एक सुबह सो के उठो तो मुगल सराय इतने बड़े नाम में बदल जाता है कि नाम लेने में ही दिक्कत होने लगती है, लेकिन मुगल सराय नहीं। ये जो सियासत है, मुझे लगता है कि हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि दर्ज करें चीजों को, क्योंकि हाँ बिल्कुल वो इतिहास बदलने पे आमादा हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो तमाम इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, वो अगर बोलें तो शायद यूं बोलें। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, विश्वजीत भाई ने और महाराष्ट्र ने चुन करके राज्यसभा में पहुंचा दिया, तो इन दिनों दिल्ली रहता हूं, तो कभी गाड़ी उठा के हम और शक्ति भाई आइसक्रीम खाने निकलते हैं, जो कि झूठ बोल रहा हूं मैं, शायर भी बोलते हैं, तभी बोल ही रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ऐसा होता रहता है। तो हम निकलते हैं तो मैं कभी कभी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें मुझसे कह रही हैं कुछ। मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं, अभी 15 अगस्त को तो ऑफिशियली जाना पड़ेगा, आज ही फोन आ गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आइए भाषण सुनने के लिए। हमने कहा हाउस में सुन सुन के पक चुके हैं, वहां भी आकर के सुनना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, लेकिन परंपरा है, निभाना पड़ता है। तो जब मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं नज्म सुनाता हूं, आप सबकी दुआएं मुझे मिले। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। तैयार रहिएगा, अब तक आपने अलग मूड में सुना है, अब मेरे रंग में रंग जाइए। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वाह, ज्यादा दिन दूर नहीं है, जब कोई एक सच्चा आदमी वहां से भाषण दे रहा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां खड़ा होकर के ये नज्म सुनाऊं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब मिसरे सुनिएगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। वाह 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 वाह। ज्यादा दूर नहीं है हम लोग ना लाल किले से, तो पहुंचाइएगा सदाएं वहां तक कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। वाह वाह। तारीख के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। क्या मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। वाह वाह। मैं लाल किला हूं। वाह वाह वाह। अब एक एक नाम आएगा और आप उन नामों तक पहुंचिएगा, उनके मंजरों तक पहुंचिएगा, तो आपकी तालियां, चौंकाहट आपकी जो है वो तालियों में बदल जाए। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। वाह 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 वाह। एक एक नाम लूंगा मैं, आप इंतजार करेंगे कि वो नाम भी आएगा। आप देखिएगा मैं कैसे कहता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे,
अगली लाइन पे तैयार रहना दिल्ली वालों के राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। क्या कहना, क्या कहना। जो लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, सबको शामिल करता हूं अगले 2 मिसरे में कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं ये देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। ताली बजा करके हम उस बड़े इंसान को याद करते हैं। जिस दिन मैंने एक वाकया ट्विटर पे शेयर किया था, जिस दिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचा, उस पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में पहुंचने से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरी जो सीट अलॉट हुई थी, जब मैं उस चेयर पे पहुंचने के लिए बैठा तो मेरे बगल में एक नेम प्लेट लगी थी और उस नेम प्लेट पे लिखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं खुशनसीब हूं, चूंकि वो बीमार रहते थे तो आखिरी सीट उन्हें अलॉट हुई थी। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं खुशनसीब हूं कि नाम के लिए ही सही, उनके नाम के साथ मेरा नाम कुछ दिनों के लिए लगा रहा। वो मेरी जिंदगी का बड़ा खूबसूरत लम्हा था, जिसकी खामोशियों का भी मेयार था। फूल को फूल था, खार को खार था, सबसे ज्यादा असरदार सरदार था। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। अब तैयार है ना कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौला। वाह 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 वाह। ये वक्त के हाकिमों के नाम मेरे ये मिसरे हैं कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। कि तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं गिला हूं मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। वाह 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 वाह। सब कुछ मुट्ठी में है, हर चीज मेरे काबू में है। मैं इस वक्त सियासतदां बल्कि नहीं, सिर्फ शायर बन के बोल रहा हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। बदलना अगले मिसरे पे अपनी तालियों के शोर को कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर। वाह 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 वाह। जिन्हें ये लगता है वो इक्तदार पे बैठ गए हैं तो हर सांस उनकी मुट्ठी में है, मैं ऐलान करता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें भी कसम है अगले 2 मिसरे पे कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, तैयार रहना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा। वाह 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 वाह।
वाह 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 बहुत शुक्रिया, वाह 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 बहुत शुक्रिया, वाह 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दाद अब देना, अपने शायर दोस्तों से भी इस मिसरे की दाद मांगता हूं कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और सुनाने को बहुत कुछ है, जिन्होंने शॉल खोल लिया है उनसे गुजारिश है अभी बंद कर लें, अभी इतनी जल्दी खत्म थोड़ी कर रहा हूं, आप बैठें, पहन लेंगे, आपकी शॉल जरूर ओढ़ के जाएंगे, ये वादा कर रहे हैं। आखिर में आप जानते हैं मैं हाँ सब 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 सुना रहा हूं। अब थोड़ी देर आप खामोश हो जाएं, अब तक दाद दिया है आपने, अब मुझे आपसे दाद नहीं मांग रहा हूं, अब मैं आपसे दुआ मांगता हूं। मैं एक नज्म नहीं सुनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना हक नहीं अदा किया, अपना फर्ज नहीं अदा किया। मेरे जो साथी सांसद दोस्त और सियासतदान यहां बैठे हैं, मेरे लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि हम उन्हें सामने बिठा के सुना रहे हैं, वरना तो ज्यादातर यही लोग वहां सुनाते हैं, हम बैठ के दाद देते हैं तो या फिर हम साथ में नारे लगाते हैं। जूनियर होने का भी अपना एक नुकसान और अपना एक फायदा है, मैं दोनों उठा रहा हूं और बहुत मजे से उठा रहा हूं। और हमारे जो नए साथी हैं, एक चीज तो आज यहां पे अलल ऐलान कह रहा हूं, विश्वजीत भाई इस बात तक पहुंचेंगे, विशाल भाई और आनंद भाई, कि राज्यसभा को यह माना जाता था कि राज्यसभा जो है ना बड़ी शांत जगह है, बड़ी खामोश जगह है, और वहां एक उम्र के बाद बुजुर्ग लोगों के लिए वो हाउस बना हुआ है। इस बीच दो चार जो ऐसे लोग घुस आए हैं उस हाउस में जिन्होंने सब अस्त व्यस्त कर दिया है, उसमें से एक हम भी हैं, 3 इस तरफ बैठे हैं, हालांकि ये बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे साथ रह के हमारी उम्र के हो गए हैं, ये सबसे खास बात है। तो गुजरात, यूपी, बिहार, तेलंगाना, वो जानते हैं कि इनके साथ, इनके सामने मत आना, वो सारे मिलके नारे लगाते हैं और इधर से हम 3-4 लोग नारा लगाते हैं, और जो मुशायरों में आपने मेहनत करवाई है वो इतना काम आ रही है वहां पर। और मेरे एक शायर दोस्त सियासतदान साथी ने, एमपी साथी ने एक दिन कहा कि इमरान सियासत में आए हो तो मुशायरे और सियासत में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होगी, यहाँ तो बड़ी साजिशें हैं। मैंने कहा आप गलतफहमी के शिकार हैं, हम जहाँ से आए हैं वहाँ इसका 10 गुना हम वहाँ से झेल के आए हैं, वहाँ से इतना झेल के आए हैं और इतना समझ के आए हैं कि अब सियासत में आके साजिश, हर साजिश छोटी लगती है, और लगता है इससे तो निपट लेंगे, जब वहां से निपट के आ गए तो पूरी तरह से सीजन्ड होके आए हैं। हाँ, पूरी तरह से आपने ग्रिल्ड करके भेजा है और आपने अपना सबसे अच्छा वाला प्रोडक्ट उधर भेजा है, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में वो नज्म आपको सुनाता हूं जो मैं सुनाना जरूरी समझ रहा हूं, और इन दिनों पूरी दुनिया में सुनाता हूं तो अक्सर रो देता हूं, कहते हुए भी बहुत रोया, और शायद आप सुनेंगे तो आपकी भी पलकें गीली होंगी। तो मुझे बताइएगा, दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिसका नाम फलस्तीन है। हमारी आंखों में हर दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसे मंजर आते हैं कि खाना लेने के लिए भूखे लोग लाइनों में लगे हैं, और एक मुल्क है और उस मुल्क के सिपाही गोलियां निहत्थे भूखे लोगों पर